क्या नाम है सर? प्रेमनाथ द्विवेदी। अच्छा, द्विवेदी जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में तो खेला हो गया। हाँ, खेला हुआ है। जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे जो है खरे नहीं उतरे। क्यों नहीं खरे उतरे? अब देखिए, उसके कई सारे ऐसे कारण हैं जो विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन का जो एक लोगों को भ्रम में फैलाने का जो काम किया कि संविधान बदल दिया जाएगा, भाजपा है कि संविधान बदल देगी, आरक्षण ख़त्म कर देगी, और मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। उसके बाद और तमाम जो है CA, NRC और UCC के बारे में गलत जानकारियां देना कि इसका ये जो है क्या कहते हैं कि पूरे देश में मतलब जो है इसका जो है वो ये आपको नुकसान हो सकता है, ये भाजपा जानबूझ के कर रही है। तमाम सारी ऐसी बातें हैं। और दूसरी बातें ये हैं कि एक और जो इस बार अखिलेश यादव जी ने किया कि जो जब उनको लगा कि हम अभी तक परिवारवाद कर रहे हैं, यादव को टिकट दे रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाए चूँकि जनता समझ चुकी है, तो इस बार इन्होंने जो है वो जाति समीकरण को साधते हुए कि जहाँ जो जैसा बाहुल्य एरिया था वहाँ उसको जैसे निषाद बाहुल्य एरिया निषाद को दे दिया, बर्मा है बर्मा को दे दिया, गैर यादव वोट इस बार टिकट इस बार इन्होंने ज़्यादा दिया। लेकिन उसमें भी कोई बहुत उसका असर नहीं था। जो सबसे बड़ा असर उसका ये हुआ है कि एक तो जो भ्रामक, चूँकि देखिए उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की लगभग, और सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो SC, ST और OBC की है। और गांव में जब जाएंगे तो ये जो संख्या है, जो तबका है, जैसे हम दिल्ली में कुछ भी कर रहे हो, चाय पी बेच रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा कर रहे हो या पॉलिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी दिल्ली में मोटी मोटा एक जागरूकता है लोगों में, एक नॉलेज है कि आरक्षण क्या होता है। लेकिन वहाँ जो गाँव तबके में जो महिलाएँ हैं, जो ये हैं, उनको बस ये है कि बाबा साहब ने हमको दिया और हमको इसी से ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, BPL कार्ड मिल रहा है, ये भाजपा आएगी सब बंद कर देगी। समझ रहे मेरी बात? कि भाई जैसे मान लीजिए मतलब जो कांग्रेस सरकार ने जो दिया था कि भाई तुमको गरीबी रेखा से नीचे BPL पे ये फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, किताब फ्री मिलेगा, ये मिलेगा, सब आरक्षण खत्म कर सब बंद हो जाएगा। तो ये भ्रामक जो खबर इन लोगों ने फैलाया उसका भी एक कारण है। और तीसरा एक कारण ये भी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सोशल मीडिया के आका बैठे हुए हैं उन लोगों ने भी गेम खेला। उन लोगों ने ये गेम खेला कि जो तमाम आप जैसे यूट्यूबर हैं, जो मतलब चैनल हैं, जो मतलब पत्रकारिता करते हैं, लोगों से पूछताछ, जो लोगों की ओपिनियन देश को लोगों को बताते हैं, उसमें इन लोगों ने जब देखा कि भाई जो चैनल जो इस चैनल पे जैसे मान लीजिए कि भाजपा के पक्ष में लोग, मतलब जैसे मान लीजिए आपने इंटरव्यू लिया, अब आप हमसे ये नहीं बोले कि आप भाजपा के पक्ष में बोलिए, लेकिन मेरा ओपिनियन है, तो तमाम ऐसे चैनलों पे जो है भाजपा के जो पक्ष में बोलने वाले, अच्छी बात कहने वाले रहे, इनको इन्होंने छांटा और छांटने के बाद डाउन कर दिया, एक आध वीडियो हाईलाइट कर दिया जिससे उनको पता ना चले कि हम आपकी मतलब सारी वीडियो कर रहे हैं, जैसा कुछ वीडियो दिखा दिया और जो उनको लगा कि भाई कुछ ऐसे कर दिया, तो वो बातें लोगों तक नहीं पहुंची। जैसे मैंने एक बात बोला था एक चैनल पे कि राहुल गांधी ने पहले ये बोला कि देश में जो गरीब है हम उनको 1 लाख सालाना देंगे, संपत्ति बंटवारा और ये सब बात छोड़िए, देश में जो गरीब है उसको 1 लाख सालाना देंगे। इससे पहले बयान है कि मोदी जी 80 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब लोग गरीब हैं। तो कांग्रेस का कहना था कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो 80 करोड़ गरीब हैं, 1 लाख सालाना दोगे, 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 लाख करोड़, और 5 साल दोगे तो 80 लाख करोड़ गुणे 80 लाख करोड़ गुणे 5 बराबर 400 लाख करोड़। देश का बजट कितना है ये हम और आपको तो पता है, लेकिन आम जो घरों में गाँव में बैठे वाले हैं उनको थोड़ा पता देश का बजट कितना है, उनको तो लगा 1 लाख आएगा। और दूसरी उसके बाद, लेकिन अब मैंने उसमें एक विश्लेषण किया, एक राहुल गांधी जी का और एक भाषण है, उसमें उन्होंने कहा कि देश में जो सबसे गरीब है हम उनको 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे सत्ता में आएंगे तो। अब सबसे शब्द का जो अर्थ है, सबसे अच्छा एक ही हो सकता है और सबसे खराब एक ही हो सकता है। अब ये थोड़ा बोलेंगे कि ये भी सबसे अच्छा है, भी सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ एक ही होता है और सबसे निम्न एक ही होता है। अब तो पूरे देश में जो सबसे रिचेस्ट एक होगा और सबसे नीचे एक होगा, तो जो सबसे गरीब होगा वो एक आदमी होगा।
सबसे गरीब होगा एक आदमी होगा। तो राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि कल को जब मान लो जनता हमारे पास आएगी कि हमारा 1 लाख कहाँ है, तो मैं कहूँगा मैंने तो ये भी बोला था कि जो सबसे गरीब उसको देंगे। तो इन लोगों ने अपना बचाने का भी काम किया, सबसे गरीब हम उसको देंगे देश में, मतलब एक आदमी को 1 लाख पकड़ा देंगे, काम खत्म। लेकिन ये मेरी बात लोगों तक तो नहीं पहुंची कि जो राहुल गांधी ने जो सबसे शब्द का प्रयोग किया, इसका सही मायने में ये अर्थ है, मेरी बात नहीं पहुंची। मैं भी कई सारे चैनल बोला। तो ये जो यूट्यूबर के ऊपर जो गूगल बैठा हुआ है, उसका भी ये काम है भाजपा को हराने, मुझे भी लगता है। सब ठीक है, मान लिया जो भी आपने आरोप लगाया। अयोध्या जो है हमेशा से राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा, मंदिर बनाया, हिंदुत्व के लेकर राजनीति करने का बीजेपी पे टैग लगता रहा। लेकिन अयोध्या क्षेत्र के 5 के 5 सीट, उस क्षेत्र के जो इर्द गिर्द के रहे हैं, 5 सीट बीजेपी हार गई। क्यों आखिर? देखिए वही मैंने कहा ना कि इस बार अभी देखिए मैं बयान सुना हूँ, अभी जब इनका आम आदमी पार्टी ने कॉन्फ्रेंस किया, इससे 2 मिनट मुझे दी, इससे पहले ये लोग कहते थे कि ये लड़ाई जनता और भाजपा के बीच है। अब जब थोड़ा सा सीट बढ़ गई इंडिया गठबंधन की, तो यही आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि ये लड़ाई इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में थी, मतलब एनडीए में थी। तो कहीं पहले बोलते थे जनता लड़ रही है, अब हम लड़ रहे थे। तो ये स्वार्थ कहते हैं ना कि परिस्थितियों के आधार पे अपने बयान को बदलने वाली बात है। और मैं खत्म कर रहा हूँ। और जो आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो देखिए इन लोगों को ये पता था कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है, और इसकी वजह से इन लोगों ने ये पूरा षड्यंत्र बनाया कि अयोध्या को जैसे चाहो मैंने बाईहुक बाईक्रुक हराना है। चूंकि यदि सरकार बनी या ना बनी, तो हम एक मैसेज देंगे कि आप राम मंदिर कर रहे थे, और अब तक राम पे राजनीति कर रहे थे, हालांकि ये गलत आरोप है। तो हम ये मैसेज देंगे कि जिस राम के बारे में आपने इतना ढिढोरा पीटा, उस राम ने आपको नकार दिया, मतलब अयोध्या हराने, मतलब एक मैसेज देने का काम किया।